प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि होनी हो के रही टारे ना ही टरी। इसके बारे में बतलाने जा रहे हैं कि होनी हो के रही टारे ना ही टरी। ऐसा क्यों? हम कैसे समझें कि होनी होकर रहती है, टारने से भी नहीं टलती? इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आप लोग के बीच हम महाभारत से कहानी लेकर के बतलाने जा रहे हैं, जिससे कि ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि होनी होकर ही रहती है, वह टलती नहीं। तो कैसे? एक बार की बात है कि वसुओं में जो ज्येष्ठ भ्राता थे, वे महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर नहीं थे, वहाँ उनकी पत्नी अरुंधति जी थी। वहाँ कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय थी, जो सभी सिद्धियों को देने वाली, सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। इस विशेषता की जानकारी 8 वसुओं में जो ज्येष्ठ भ्राता थे उनको पता चला। तब वसु अरुंधति जी से नंदिनी गाय को मांग की। अरुंधति जी गाय देने से इनकार कर दी। फिर भी वसु बलपूर्वक नंदिनी गाय को खोल करके अपने आश्रम पर लेकर चले गए। तदोपरांत महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर पहुँचे। उन्होंने नंदिनी गाय को नहीं देखा। महर्षि वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी अरुंधति जी से पूछा कि नंदिनी गाय कहाँ है। उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी अरुंधति जी ने कहा कि वसु आए थे और हमसे गाय की मांग किए थे, परंतु मैं गाय नहीं दे सकी। तब वे बलपूर्वक गाय को लेकर अपने आश्रम पर चले गए। ऐसा सुनकर, ऐसा जानकर महर्षि वशिष्ठ जी ने वसुओं को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम लोग भूलोक में, मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में जन्म लो। जब महर्षि वशिष्ठ जी का श्राप के बारे में वसुओं को जानकारी प्राप्त हुई, तब 8 वसु यानी 8 भाई महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए और उनसे प्रार्थना किए कि कृपा कर आप अपने श्राप को वापस करने, अपने अभिशाप को वापस करने। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम सबको दंड भोगना पड़ेगा, जिसमें 7 भाइयों को जो गाय को नहीं ले गया है, उनको तो मनुष्य तन में आना ही पड़ेगा और तुरंत मनुष्य शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। परंतु जो तुम सब में बड़े हो, जो गाय को लेकर गए हो, उसे तो भूलोक में, मनुष्य तन में, मनुष्य शरीर में आजीवन रहना पड़ेगा। निर्वंश होकर, आजीवन निर्वंश होकर के मनुष्य तन में भूलोक में रहना पड़ेगा। तो ऐसा श्राप जान करके फिर 8 भाई वसु चले गए। परंतु जब 8 वसु अपने आश्रम पर वापिस हो गए, तब वसुओं ने विचार किया कि गंगा जी को भूलोक में शादी विवाह कर के जीवन जीना है। तब वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर कहा कि हे माते,
आप अपने गर्भ से हम लोग को जन्म दे करके मुक्ति प्रदान करिएगा। तो गंगा जी ने उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना को, विनय को स्वीकार कर लिया और गंगा जी ने वचन दिया कि मैं भूलोक में तुम लोग को जन्म दूंगा और मुक्ति कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। तुम लोग को अपने गर्भ से, अपने कोख से जन्म दे करके तुरंत उद्धार कर दूंगा, ऐसा वचन दिए। एक बार की बात बतलाता हूँ कि गंगा जी को भी श्राप मिला था, जो ब्रह्मा जी का ही श्राप था। एक बार की बात है कि माँ गंगे ब्रह्मा जी के साथ इंद्रलोक में गई। वहाँ पर अयोध्यापति नरेश महाभिषक भी इंद्र के मित्र होने के नाते देवांगनाओं का नृत्य, अप्सराओं का नृत्य गायन सुनने के लिए जाया करते थे। यानी अयोध्यापति नरेश महाभिषक इंद्रलोक में अप्सराओं का नृत्य एवं गायन सुनने हेतु जाया करते थे, क्योंकि उनको मित्रता थी इंद्रदेव से, इसलिए वहां जाने में कोई रोक टोक नहीं था। जब एक बार गंगा जी अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के साथ स्वर्गलोक में आई और वे आसन पर बैठ गई नृत्य गायन देखने के लिए, तो एक ऐसी हवा की झोंका चला जो गंगा जी के वस्त्र को उड़ा करके, आंचल को उड़ा करके शरीर से अलग कर दिया। वहाँ रहने वाले सभी देवगण तो अपने सिर को झुका लिए, परंतु अयोध्यापति नरेश महाभिषक सिर को नहीं झुका सके और ध्यान पूर्वक गंगे को, अंग प्रत्यंग को ध्यान दृष्टि से निहारते रह गए। और गंगा जी भी अयोध्यापति नरेश महाभिषक के ध्यान में मग्न हो गए, अर्थात गंगा जी भी महाभिषक को ध्यान दृष्टि से देखते रह गई। ब्रह्मा जी ने इस लीला को देखा कि महाभिषक गंगा को ध्यान से देख रहा है और गंगा महाभिषक को। तब ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिए कि जाओ भूलोक में मनुष्य शरीर में जन्म लो और शादी विवाह करो। और इस तरह से उन्होंने श्राप दे दिया। तो इसकी बार जानकारी वसुओं को हो चुकी थी, इसीलिए वसु गए थे गंगा माता के पास कि आप हम लोग को अपने कोख से जन्म देकर के उद्धार कर दीजिएगा। तब गंगा जी ने उनकी स्वीकृति कर ली थी, उनकी प्रार्थना सुन ली थी। बहुत काल के बाद शांतनु महाभिषक जी का जन्म शांतनु के रूप में हुआ। और एक बार की बात है कि वे आखेट करते हुए गंगा के तट पर गए, तो गंगा माता आई। तब शांतनु जी गंगा जी के रूप पर आकर्षित हो गए और शादी विवाह की चर्चा करने लगे। गंगा जी ने स्वीकार कर ली शादी विवाह की चर्चा को। जब गंगा जी ने स्वीकार कर ली तो एक शर्त भी रखा कि शादी तभी हम करेंगे जब हमारे कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब शांतनु जी उस शर्त को मंजूर कर लिया कि आप जो कहेंगे उसको मैं करूं, मानने को तैयार रहूंगा। शादी विवाह हो गया। गंगा जी हस्तिनापुर में रहने लगे। धीरे धीरे वसुओं को जन्म देने लग गई और अपनी गंगा की ही धारा में प्रवाहित करने लग गई। इस तरह से 7 वसुओं को तो जन्म दे करके उद्धार कर दिए, अपनी गंगा की धारा में प्रवाहित करके उनको मनुष्य शरीर से मुक्त कर दिए। जब 7 भाई मुक्त हो गए तदोपरांत वसुओं में जो ज्येष्ठ भ्राता थे उनका जन्म हुआ। उनको भी गंगा माता उद्धार करने के लिए अपनी जल धारा में प्रवाहित करने के लिए जाने लगी। तो शांतनु जी रोक लगा दिए
कि नहीं नहीं गंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सभी संतानों को तुम प्रवाहित कर दे रहे हो, उसको मार दे रही हो, तो संतान कैसे चलेगी, राज कौन करेगा। इस पर गंगा जी ने कहा कि ठीक है, जब आप रोक दिए तो अब इसको तो मैं उद्धार नहीं करूँगा, परंतु अब आपके पास मैं रह नहीं सकती, क्योंकि हमारी शर्त थी कि जब आप हमारे कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो मैं चली जाऊंगी, अर्थात हस्तिनापुर नहीं रहूंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी। तब गंगा जी ने उस बालक को जो अंतिम में जन्म लिया था उसको लेकर के चली गई, शिक्षा दीक्षा विद्या इत्यादि अध्ययन कराने के लिए। दूसरे में तो वह बालक थे, गोद का बालक थे, उनका परिपालन भी करना था। माताएं ही बच्चों को परिपालन करती हैं। गंगा जी लेकर गई, पालन की और समस्त ऋषि मुनियों देवी देवताओं से ज्ञान अर्जन करवा दिए, दीक्षा दिलवा दी। फिर बाद में गंगा जी के तट पर आखेट करते हुए शांतनु जी गए, बहुत काल के उपरांत, बहुत वर्षों के उपरांत। तो देखे कि गंगा की धारा रोक दी गई है। उसको ध्यान दृष्टि से देख रहे थे और चाह रहे थे कि बाण चला करके उस धारा को चालू कर दें, उस रोक को नष्ट कर दें, ताकि गंगा की धारा बहती रह जाए। उसी बीच गंगा जी सामने आ गई। गंगा जी और शांतनु में मुलाकात हुई। फिर भीष्म से, देवव्रत से, गंगा जी ने उस बालक का नाम देवव्रत रखा था। वो देवव्रत से मुलाकात कराई गंगा माता और बोली कि लीजिए, यही आपका भविष्य है, यही आपका धरोहर है, अपना धरोहर को लेकर जाइए। और गंगा माता फिर वे अपने लोक को, अपने धाम को, अपने स्थान को चली गई। एक बार की बात है कि महाराज शांतनु जमुना के तट पर आखेट करते हुए पहुंचे। वहां सत्यवती नाम के एक युवती को देखे जो परम सुंदर और शरीर से सुगंध निकल रहा था। शांतनु जी ने पूछा, क्या तुम कौन हो? सत्यवती ने बताया कि मेरा नाम सत्यवती है। शांतनु ने कहा, तुम किसकी पुत्री हो? सत्यवती ने कहा, दासराज जी की। मैं दासराज की पुत्री हूँ। उस सुंदरता को देखकर उसने शादी करने के लिए कामना प्रकट किया। उस पर सत्यवती ने कहा कि पिताजी से मिलिए, उसके बाद ही क्या होगा क्या न होगा पिताश्री ही बताएंगे। शांतनु महाराज दासराज जी के पास गए और आग्रह किए तो दासराज जी ने कहा कि हमारी शर्त है कि जो हमारी बच्ची से शादी करे उससे उत्पन्न होने वाली संतान ही राजा बने और राज करे। शांतनु को स्वीकार्य नहीं हुआ। वे अपने महल को चले गए, अपने घर को चले गए, पर उनको कभी चैन नहीं मिला। सत्यवती के ध्यान में मग्न रहते थे और जमुना के तट पर जाकर एक दृष्टि से लगातार उस सुंदर रूप को देखते रहते थे, यानी सत्यवती को देखते रहते थे। इसकी जानकारी भीष्म जी को हुआ तो वे दासराज जी के पास गए और अपने पिता श्री के लिए, अपने पिता महाराज के लिए देवव्रत जी ने, गंगा पुत्र देवव्रत जी ने सत्यवती का हाथ मांगे। दासराज जी ने देवव्रत से भी कहा कि यह शर्त है कि हमारी पुत्री से जो संतान होगी वही राज करेगा, वही राजा बनेगा, वही गद्दी संभालेगा, तभी हम अपनी पुत्री की शादी कर सकते हैं। उसी समय गंगा पुत्र देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुआ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा, न शादी करूँगा, न संतान होगी और न राजा बनेगा मेरी संतान। तब दासराज ने अपनी पुत्री सत्यवती का हाथ
महाराज शांतनु के लिए सौंप दिया। अब यहाँ से हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि होनी हो के रही, टारे नहीं टरी। वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था कि तुझे तो आजीवन निर्वंश होकर मनुष्य लोक में, मनुष्य शरीर में रहना पड़ेगा। एक ऐसा समय आया, एक ऐसी घड़ी आई, उस घाट पर, उस किनारे पर, उस स्थान तक पहुंचा दिया जहाँ की महर्षि वशिष्ठ जी को श्राप के अनुसार पहुंचना था। महर्षि वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था कि जो गैया खोलकर ले गया है उसको मनुष्य शरीर में आजीवन निर्वंश होकर रहना पड़ेगा। अंततो गतवा भीष्म जी गंगापुत्र देवव्रत ने खुद ही प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ खाता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा, शादी न करूँगा, संतान न होगी, न हमारी संतान होगी और न वह राजा बनेगा, और सत्यवती माता के पुत्रों को राजा बनने में बाधक नहीं हो सकेगा, बाधा नहीं पहुँचेगी। अंततो गत्वा इस तरह से महर्षि वशिष्ठ जी का दिया हुआ श्राप उस घाट पर लाकर ही छोड़ा जो उनका श्राप था, जैसा कि उनका श्राप था। इसी तरह से मान लीजिए कि जब कर्ण परशुराम जी से विद्या सीख रहे थे तो अपने गुरुदेव के शिष्य को जांघ पर रख करके गुरुदेव को सहायता कर रहे थे, गुरुदेव जी को आराम दे रहे थे, विश्राम करवा रहे थे। तब एक कीट आया और कर्ण के जंघा को छेद के ऊपर पार कर गया, खून से तहबोर हो गया। तो परशुराम जी की निंदा खुली तो देखे कि इसके जांघ में छेद हो गया है, खून बह रहा है, फिर भी हमें अपने जंघा पर हमारे मस्तक को रखे हुए हमें आराम दे रहा था। तो पूछा कि हमें क्यों नहीं जगाया जब कीट काट रहा था। तो कर्ण जी ने कहा कि आप गुरुदेव हैं, मैं आपकी नींद को कैसे तोड़ता। तब परशुराम जी ने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम मुझसे झूठ बोल करके विद्या ग्रहण किए हो, तुम क्षत्रिय हो। ये साहस क्षत्रियों में होती है, ये सामर्थ्य क्षत्रियों में होती है। ये साहस, ये सामर्थ्य बतना रहा है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम मेरे साथ गलती की हो, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि समय आने पर जो हमने विद्या सिखाई है वो विद्या काम नहीं आएगी। ऐसा महाभारत काल में जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग की जरूरत पड़ी तो कर्ण आवाहन करते रह गया, ब्रह्मास्त्र नहीं प्रकट हुआ। एक समय की और की भी बात है कि एक बार कर्ण आखेट कर रहे थे तो एक ब्राह्मण की गैया को बाण लग गया और वह मर गया। वह मर गई। ब्राह्मण आए और पूछे कि कौन मारा। तो कर्ण ने कहा कि मैं मार दिया हूँ, मैं ध्यान नहीं दिया, मिर्ग के बहाने या किसी जीव के बहाने बाण छोड़ दिया, गैया मर गई। तो उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि जैसे हमारी गैया मरी है वैसे ही तुम ही मारे जाओगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब तुम युद्ध करते रहोगे तो तुम्हारे रथ के पहिया को पृथ्वी निगल जाएगी। अब वास्तव में महाभारत के काल में एक ऐसा समय आया कि कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। उसी समय अर्जुन के बाण से कर्ण मारा गया। इस तरह से होनी होके रही, टारे नहीं टली। इस तरह से होनी होकर ही हो रहती है, टल नहीं पाती। ब्रह्मा जी का बनाया हुआ विधान, ऋषि मुनियों का दिया हुआ श्राप, ऋषि मुनियों का दिया हुआ वरदान, ये सब फेल नहीं करते। वे जो रच देते हैं, वे जो जैसा कह देते हैं वह होकर ही रहता है, वो कठिन हालत में नहीं चलता। इसी तरह से सिद्ध होता है कि होनी होकर रही, टारे नहीं टली। वास्तव में जो होना रहता है वह होकर ही रहता है, वह हो ही जाता है, टलता नहीं। इस तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल एम एस सत्यम और दूसरा चैनल
सत्यम एसआर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। MS सत्यम एसआर वर्ल्ड चैनल और सत्यम एसआर वर्ल्ड चैनल, इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें और जानकारी प्राप्त करें कि होनी होकर रही, टारे नहीं टरी।